किस्मत का होता है हर खेल। भगवान ने क्या दोनों जोड़ी बनाई, भगवान ने क्या दोनों जोड़ी बनाई, चमकते रहो तुम जहां बन सितारा। माई न जाने नैहर बेटवा पूछे न निहाल। बेटा गौतम चलो तख्त पे बैठिए। गौतम चलो। गौतम चलो तख्त पे बैठिए। आज से इस हुकूमत के भोपाल हो, सारी रैयत पे तेरी हुकूमत चले। त्रिपुरा भाग्यशाली मेरा लाल है कि मुझे ताज तक की जरूरत नहीं, मुझको ताज तक की जरूरत नहीं, बड़े भैया गोविंदा जब मौजूद है, कर दो राज तिलक इनका और ये हुकूमत करे। आगे आगे ना हक क्यों कूद रही। तू मेरा बेटा है, तेरा कोई भाई नहीं और तू बीच में नहीं बोलेगा। मैं माँ दूंगी, मैं जो कुछ कहूंगी वही होगा। चल महाराज, मेरे बेटे को रात तिलक किया जाए। बड़ा भाई विद्वान, तुम खामखा परेशान हो रही हो। बेटा गौतम यहाँ हो। बेटा तुम नहीं बोल रहे हो। तुम्हारे अंदर जो नेक लहू दौड़ रहा है वो तेरा लहू बोल रहा है। बेटा इस कहानी को तुम नहीं जानते जो मुझ पर गुजर चुकी। बेटा तुम्हारी माँ जो कहती है वो ठीक कहती है। मैं राज तिलक करूंगा तो तुम्हारा ही करूंगा। बेटा बेटा गोविंदा यहाँ हो। बेटा तुम रहोगे बिगेड़ ताज तक। बेटा बीमा समझने की कोशिश करो। ऐसा सुन क्यों उठा? विद्मा मेरे पास आओ, मेरे पास आओ। बेटा तुम जाओ, जाओ अपनी मां को लेकर जाओ। जाओ विद्मा, तुम जो ये कहर ढा रही हो अच्छा नहीं कर रही हो। और शिव प्रसाद पासी जी ये बेही खोर के रहने वाले हैं। ये पारिवारिक सीन को देखते हुए ये 50 रुपए का शानदार पुरस्कार सभी पात्रों के लिए है। 5 गुस्सों गोविंदा सयाना है, वो हर बात को समझ रहा है। तुम्हें ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए। हाँ भैया,
भैया थोड़ा मिस्टेक हो गया था। शिव प्रकाश पासी जी की तरफ से 50 रुपए, बेही की तरफ से इनाम था पार्टी को तरफ से। तुम मेरे पास आओ, वहां क्यों बैठ गई हो? मेरे पास आओ प्रिय, मेरे पास आओ। आओ बेटा। गौतम बेटा, ये तुम्हारी बड़ी माँ है, बड़ी माँ है, इसे प्रणाम करो और आशीर्वाद दो बेटे। ये तुम्हारी बड़ी माँ है। पिताजी देखो, एक ये है, ये माता जी कितनी भोली है, कितनी प्यारी है, और एक वो माँ है जो माँ कहने के काबिल भी नहीं है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं कहा जाता मेरे लाल। चाहे वो अच्छी हो या खराब हो, माँ माँ होती है बेटा। बिजमा, बिजमा, इधर आओ। बिजमा, आज बड़ी रानी काफी दिनों बाद महल वापस आई है और तुम मुंह से बोल भी नहीं सकती हो। विधवा, ऐसा मत करो। आज तुम इसी की वजह से तुम इस हैसियत पे आई। याद करो, जब जब जंगलों की खाक छान रही थी, मौज में आकर मौत को भूल गई। विधवा, ऐसा कहर मत हो, तुम्हें मुंह से बोलना चाहिए। प्रिय विधवा नहीं बोलेगी, लेकिन तुम तो बड़ी रानी हो, अक्लमंद, होशियार, समझदार। याद करो, तुम्ही ने शरण दिया था, तुम्ही ने कहा था कि मेरी छोटी बहन है। तुम्ही बुलाओ प्रिय, तुम्ही बुलाओ। कम से कम ये हमारी खुशियों से भर जाए। बहन विधवा, बहन विधवा, आज तू मुख से नहीं बोल सकती। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? ठीक है बहन। बिजमा, बिजमा नहीं बोलेगी, क्योंकि ये छोटी है और दिल की भी खोटी है। लेकिन प्रिय, अभी तो हम मौजूद हैं और हमारे रहते किसी को बोलने की जरूरत नहीं। बेटे गौतम, अपने बड़े भाई और अपनी बड़ी माँ को लेकर हवेली चलो। चलो सब लोग चलो। आज भी मेरे कदम तेरे इशारे पर चल रहे हैं। हमें खौफ है, डर है कि रियासत के लोग हमें ये ना कह सकें कि महाराज दूसरी शादी करके कष्ट देते हैं। आज तक मैंने तुम्हें कोई कष्ट नहीं दिया, तुम्हारे इशारे पर कदम रखा और मैं तुम्हें समझा रहा। आज तुम्हें बोलना था, बड़ी रानी काफी दिनों बाद महल आई, तुम मुझसे बोल नहीं सकती। भूल गई जब तुम जंगलों में लकड़ियां काट कर बेच रही थी, अपनी औकात को भूल गई, मौज में आकर मौत को भूल गई। विधवा, समझ सोच लो, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कदम डगमगा जाएं
और वो तुम्हारे लिए नुकसान, तुम्हारी जान खतरे में पड़ जाए। सिपाही और रणधीर प्रताप सिंह, आओ मेरे साथ बिजमा, समझ सोच कर आके 9 महले में मिलो। है तुमने। विजयवा रानी के रहते हुए रत्ना रानी इस हवेली के अंदर रहेगी, ऐसा कभी नहीं होगा। और वो गोविंदा इस हवेली के अंदर रहेगा। मेरे साथ का लड़का कभी नहीं रहने दूंगी, कुछ भी करना पड़ जाए महाराज, लेकिन गोविंदा को मैं मिटवा दूंगी। मैं इस वक्त अब जाऊंगी ज्वाला जादूगर के पास। मैंने सुना है कि एक ज्वाला जादूगर रहता है, वो बहुत बड़ा तांत्रिक है। मैं उसके पास जाऊंगी और उससे मिल करके जान मेरी इज्जत इल्लाम करनी पड़ जाए उसके हाथ में, मैं अपनी इज्जत भी कुर्बान कर दूंगी, लेकिन गोविंदा को मैं जिंदा नहीं रखूंगी। तब तो वारिस बनेगा तो कोई बनेगा तो सिर्फ मेरा बेटा बनेगा गौतम, अन्यथा किसी का औलाद नहीं महाराज, नहीं बनने दो। उस दिन तो हमारी तपस्या को बेड़ी कब्जा ने खंडित कर दिया था, लेकिन आज हम अपनी तपस्या को पूरा करेंगे। बहुत अच्छी निकाल खोपड़ी, ये खोपड़ी गुरुदेव, भीषण तेली की खोपड़ी निकाल। ये रही झोपड़ी भीषण तेली की खोपड़ी, आज हमारी तपस्या पूरी हो जानी चाहिए। जय गुरुदेवाय नमः, जय कमच्छाय नमः, जय मां काली की, जय महाकाल, जय महाकाल, जय मां रुद्राणी। गुरुदेव भैरवनाथ चिंगाल दे, आज हमारी तपस्या फिर खंडित हो गई है। ये कौन है जिसने हमारी तपस्या को खंडित कर दिया? डाल से झोली में डाल। देखो गुरुदेव, ये कौन लड़की है? अरे लड़की नहीं, तेरी माँ है। हुआ तो नहीं है गुरुदेव। अभी चिंगाल दे हो। अरे बाप रे बाप, उठो, गजब है, गजब है। आई हो किस काम से बतलाओ तत्काल, और कौन काम मुझके पड़ा बतलाओ फिर।
हमारे पास किस लिए आई हो? जादूगर अरे बाप रे। जानना चाहते हो आप हाँ कि मैं यहाँ कैसे आई? और नगर उड़ीसा है मेरा, जाने जगत तमाम। ये उड़ीसा राज्य है। नगर उड़ीसा है मेरा, जाने जगत तमाम। माधो सिंह मुमकिन गए बिजवा उड़ीसा राज्य के राजा माधव सिंह की महारानी बिजमा है। वाह भैरवनाथ, इसकी शक्ल तो तुम्हारी अम्मा से मिलती है। भैरवनाथ बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, लेकिन तुम आई कहाँ से, क्या करने के लिए आई हो? ये तो बताओ, किस लिए आई चाहते हो? हो कि किस लिए मैं आई हूँ? तो सुनिए जादूगर, हर जादूगर सदियों से मेरे दिल में बसी अरमान है। जादूगर सदियों से मेरे दिल में एक अरमान है। जादूगर सदियों से दिल में बस यही अरमान है। जादूगर सदियों से दिल में बस यही अरमान है। रह गई ख्वाहिश अधूरी, दिल मेरा परेशान है। कौन सी ख्वाहिश तुम्हारी अधूरी रह गई है? साथ का बेटा है मेरे, गोविंदा जिसका नाम है। साथ का बेटा है मेरे, गोविंदा जिसका नाम है। बस उसी को मार दो, दिल में बसी अरमान है। ठहर जाओ। शायद का बेटा जिसका नाम गोविंदा है, जी हाँ, उसको मरवाने के लिए आई हो। शायद का बेटा है ना, शायद का बेटा है। मेरे साथ का बेटा जिसका नाम गोविंदा है। कोई बात नहीं, हम तुम्हारा काम जरूर करेंगे, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी हमारा एक छोटा सा काम करना होगा। कौन सा काम करना होगा जादूगर? आहा, तुम बोलती हो तो तुम्हारे हर शब्द में फूल झड़ते हैं, खुशबू ही खुशबू आती है। और मेरा काम है जाने जिगर की जिएगा। मेरा काम जाने जिगर की जिएगा, और मेरे प्यासे दिल की बुझाती जिएगा। बिजमा, देखो हमारी पत्नी बहुत पहले मर चुकी है, और मैं ऐसे ही रात दिन तड़पता रहता हूँ।
अच्छा। अगर तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो तो हम तुम्हारे काम को अवश्य कर देंगे। घबराओ नहीं जादूगर, तुम्हारे दिल के अंदर जो ख्वाहिश है तुम्हें वज्र का जाम जरूर पता नहीं पूरी होगी कि नहीं होगी। होगी, तुम घबराओ नहीं, लेकिन पहले गोविंदा को आप पहले मौत के घाट उतार देता। अरे तुम्हारे लिए तो हम सारी दुनिया मार देंगे, गोविंदा क्या चीज है? तुम पहले हाथ तो करो। अरे मार क्यों नहीं दोगे? इतने खतरनाक तुम्हारे साथ। ये बताओ बाबा जी कि आप ही मारेंगे या इनसे मरवाएंगे आप? यानी कहने पर करते हो कि मारते हो तुम लोग? क्या बोल रहा है? नहीं, ये लोग नहीं मारेंगे, हम अकेले मारेंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, ये भी अब मरवाना तुम्हारा काम है, चाहे जैसे मारो। हाँ ठीक है, तो ठीक है, हम तुम्हारा काम अवश्य कर देंगे। तुम गोविंदा को मरवाना चाहती हो, हम गोविंदा को मार देंगे, वो साला जिंदा नहीं बचेगा। लेकिन तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। कौन सा काम करता हूँ? तुम यहाँ से जाओ अपने राजभवन, और राजभवन जाकर के कोप भवन में चित्त लेट जाओ। चित्त जानती हो कैसे होता है? जरा बताओ। चित्त लेट जाओ, कपड़े अस्त व्यस्त कर दो, नग्न अवस्था में समझ गए। लेट जाओ, जैसे कभी त्रेता युग में कैकेयी ने किया था कोप भवन के अंदर, सेम उसी प्रकार से तुम जाओ राजभवन और कोप भवन में जाकर के चित्त लेट जाओ। जब महाराज माधव सिंह तुम्हारे पास आए तो माधव सिंह से कह देना कि हमारे सिर में चक्कर आ रहा है। माधव सिंह कहेगा कि हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे, लेकिन तुम ये कह देना कि हमारे सर के चक्कर की दवा सिर्फ ज्वाला जादूगर के पास मिलेगी, ज्वाला जादूगर के पास मिलेगी। तुम किसी प्रकार से उसका बिन्ना को हमारे पास भेज दो, फिर देखना हम किसी कैसे तड़पा तड़पा के मरते हैं। ठीक है जादूगर, लेकिन मैं उसे भेजूंगी कैसे? मैं तो उससे बात भी नहीं करती। बात नहीं करती हो तो मैं तो कह रहा हूं सिर्फ महाराज माधव सिंह से कह देना, और कह देना अगर वो कहे कि मैं किसी को नहीं भेजूंगा तो तुम कह देना कि मैं तड़प तड़प करके मर जाऊंगी। तो माधव सिंह खुद अपने बेटे को भेजेगा और वो हमारे पास आएगा। ठीक है, आपने जैसा कहा मैं वैसे ही करूंगी। गोविंदा को मैं किसी तरह से मैं आप तक पहुंचा दूंगी, लेकिन आप यही मिलेंगे? यही आप मिलेंगे या कहीं और चले जाते हैं इधर उधर? हम कहीं नहीं जाएंगे। तो ठीक है, मैं वही 7 समंदर उस पार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तुमको यही मिल जाएंगे, क्योंकि वो छोकरा 7 समुद्र को पार नहीं कर पाएगा, हम यही मिल जाएंगे। ठीक है, हाँ मैं इसी अरमुदाही बगिया में भेज दूंगी। ठीक है? हाँ, लेकिन जाओगी कैसे? कैसे? अरे यार, सब तो तुम्हारे लिए मैंने कर दिया है, अब आओ हमारे सीने से लग जाओ, आओ। गुरुदेव आराम से नहीं, सारे अमरूद टूट जाएंगे गुरुदेव। इंजन सीज हो रहा है, इंजन सीज हो रहा है। अभी क्या देखा है जादूगर? अभी तो पहली मुलाकात है, जब मेरा काम करोगे तब तुम्हें कितना मजा आएगा और तो तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं चल रही हूँ।
अपना ख्याल रखना, बहुत जल्दी काम करना, मैं भेज दूंगा किसी तरह से। अरे जादूगर सैया आओ मेरी भैया, आओ मेरी बहिया। एक बात बताओ, तुम जैसे लग रहे हो कप्तान प्रभाव वाले, पहले ऐसे ही थी ना। जादूगर सैया छोड़ मोरी भैया, ओ गैया धीरा कि अब घर वर्षों के बाद ज्वाला जादूगर के शरीर में हरेरी आ गई रे गुरुदेव। अरे मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि इतनी हसीन औरत ज्वाला जादूगर के नसीब में मिलेगी। ये गुरुदेव, अब हमें इंतजार है उस छोकरे गोविंदा का। जब वो गोविंदा आएगा तो हम सीधी तड़पो करके मारेंगे और इसको जादू के महल में एक दिन अपनी रानी बना करके रखेंगे। जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु भोलानाथ। जादूगर से तो बात कर चुकी हूँ, अब जैसा कहा है जादूगर ने मुझे वैसा ही करना चाहिए। देखो महाराज को कैसे गुमराह करती हूँ और गुमराह करके गोविंदा को किस तरह भेजती हूँ। अगर गोविंदा वहाँ जाएगा तो वहाँ से जिंदा वापस नहीं आएगा, इसलिए मैं कोई चाल चलती हूँ। स्वामी जी, स्वामी जी, क्या बात है विधवा, क्यों शोर मचा रही हो? क्या बात है? मेरे पास आओ, क्या बात है? स्वामी जी, मेरे सर में बहुत जोर से दर्द हो रहा है। क्या सर में दर्द हो रहा है? स्वामी जी, और बदबू की न लगता के बालम जाए। बचूंगी न लगता बालम हजारी, मेरी सर की जाने जब गए तैयारी। मेरा आपका साथ इतने दिनों का हमारा ही साथ अंतिम और तुम्हें जीते जी अपने मरने ना दूंगा। तुम ऐसा मत हो, ऐसा मत हो। तुम्हें जीते जी अपने
मैयत महल से निकलने ना दूंगा। शर्तों की बगिया उजड़ने दूंगा। शर्तों की बगिया उजड़ने दूंगा। तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम घबराओ नहीं। रणबीर प्रताप सिंह जाओ, कोई डॉक्टर को बुलाकर ले आओ, जाओ। महाराज जी मैं जा रहा हूँ इसी वक्त और डॉक्टर को बुलाकर अभी आपके सामने ले आ रहा हूँ। ठहरिए मंत्री जी, ठहरिए। स्वामी जी, मेरी दर्द की दवा किसी डॉक्टर और हकीम के पास नहीं मिलेगी। मेरे दर्द की दवा अगर मिल सकती है तो सिर्फ ज्वाला जादूगर के पास मिल सकती है। ज्वाला जादूगर नहीं, नहीं, वो इतना खतरनाक इंसान है, मैं वहां जाने की इजाजत किसी को नहीं दूंगा। वहां जो भी गया है वो जिंदा नहीं बचा। महाराज, यही बात तो मैं भी सोच रही हूँ कि ज्वाला जादूगर के पास जाएगा कौन। माँ, तुम घबराओ नहीं माँ। मुझे लग रहा मैं नहीं। नहीं माँ, ऐसा मत कहो माँ। खा के कहता हूँ सौगंध भगवान की, ज्वाला कर जादू के पास जाऊंगा मैं। मेरे जीते जी माँ मुसीबत उठाओ नहीं, लेके दवा बहुत जल्द वापस आओ मैं। माँ घबराओ नहीं। पिताजी, मुझे आप इजाजत दीजिए। मैं नहीं भैया, आप नहीं जाओगे, बल्कि ज्वाला जादूगर के पास दवा लेने के लिए मैं खुद जाऊंगा। नहीं गौतम, तुम क्या कह रहे हो? नहीं बेटा, तुम कहाँ जाओगे? तुम्हें को देख कर तो मैं जीती हूँ। अगर तुम चले गए तो बेटा मैं तो जीती जी मर जाऊंगी। तुम कहीं नहीं जाओगे। महाराज जी, महारानी जी की हालत बिगड़ती जा रही है। आप मुझे इजाजत दें, मैं ज्वाला जादूगर के पास जाऊंगा और दवा लेकर के बहुत जल्द वापस आऊंगा। ठहरिए मंत्री जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। आप चले जाएंगे तो राज रियासत कौन देखेगा? सही बात है। आप कहीं नहीं जाएंगे। आप न जाओ, अगर चले गए तो रियासत की देख रेख कौन करेगा? हम तो फलकुए घूमी थे। महाराज आप इजाजत दें, ज्वाला जादूगर के पास मैं जाऊंगा। सिपाही, तुम तो जानते हो कि काफी सिपाही छुट्टी ले रखे हैं। तुम कहीं नहीं जाओगे। दरबार की देखभाल कौन करेगा? यह है नहीं, अकेले तुम इतनी बड़ी रियासत में मंत्री के साथ जाओगे या इनके साथ रहो? बेटा, बेटा गोविंदा, मेरे पास आओ बेटे। जाओ, तुम ज्वाला जादूगर के पास दवा लेकर बहुत जल्द वापस आना। बेटे
गौतम की माँ की तबीयत खराब है, उसका रहना बहुत जरूरी है। वो अपने बेटे को देखकर अपने दिल में धीरज लाएगी, तसल्ली। इसे तुम ही चले जाओ और दवा लेकर बहुत जल्द वापस आना। हाँ पिताजी, आप मुझे इजाजत दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, क्योंकि माँ की हालत बेटा बिगड़ती ही जा रही है। तेरे सर पर मेरा आशीर्वाद बना है, और जिस औलाद के सर पर माँ बाप का साया हो उसका कभी बाल बांका नहीं हुआ। जाओ बेटे, जाओ जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। मेरे पास आओ, अपने आंखों से आंसुओं को रोक। तुम्हारा बेटा वो दवा लाने गया है और वो दवा लेकर आएगा। तुम घबराओ नहीं, चलो हम तुम्हें महल लेकर चल रहे हैं, वहीं तुम्हारा दिल बहलेगा। चलो बेटे, ले चलो माँ को। भाई हमारी समझ में नहीं आ रहा कि अचानक महारानी के सर में इतना तेज दर्द हो रहा। देखो तुम दूजने जरूरत से ज्यादा सीधे हो। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? देखो आप लोग दंड फंड में रहते हो नहीं, ऐसे दंड फंड के हाल जानते हो नहीं। तेरी बात हमारे समझ में नहीं आ रहा। तोरे समझ में यही आवत हो कि पिरात है। अरे तेरा दिमाग खराब है, देख रहे हो महारानी दर्द से बिल्कुल बेहाल हो। मंत्री जी, आप मंत्री जरूर हैं लेकिन राजनीति में बिल्कुल कच्चे हैं। क्यों? एक दर्द नहीं, देखे खा के चर्बी आ चाहिए। तुम्हारा दिमाग खराब है? दिमाग नहीं, पहले दिमाग लगाओ। जब गोविंदा तैयार हुआ तो ये नहीं सन की कि ना जाओ बेटवा, हम तैयार भई तो तुरंत कहे तुम कहाँ जाइ हो, तुम का कहे तुम कहाँ जाइ हो। एक लौंडा तैयार हुआ तुरंत छौसी आ गए, और जब गोविंदा तैयार हुआ तो एको दिन नहीं कहे किया जाऊँ है। हाँ यार सिपाही, बात तो तू बिल्कुल ठीक कह रहा। एक पिरात ललाट रहने वही गोविंदा के जान के भूखी है। ये सोच रही कि जादूगर के पास गोविंदा जाएगा तो बेमौत मारा जाएगा, या मारे खाती ना भेजी है। तुम बात समझ लो। अब तुम्हारी बात हमारे समझ में आ गया। हाँ, अब वो समझ जाओ तो ठीक है। यानी ये गोविंदा को मरवाना चाहती है। लेकिन सिपाही, 1 2 दिन 3 दिन हम इंतजार करेंगे, और आज तक अगर गोविंदा वापस नहीं आता तो चल करके हम और तुम गोविंदा का पता लगाएंगे। फिर भूल कह रहे हो। क्या हुआ? तुम हमका तुमका जाए जरूरत नहीं, तुम हम का करब जाए। एक लौंडन का पलकार के ले जाओ। अरे वाह, अगर गोविंदा का कुछ हुआ तो यही के लौंडा का मरवाए दो, पक्का है। पक्का? लेकिन यह बात हम जानी तुम जानो। ठीक है सिपाही। नहीं मिरोरब ना, गोविंदा को भी अगर कुछ हुआ तो जादूगर के पास ले जाए, सारे को मरवा दो, पक्का। यानी इसका बेटा भी नहीं बचना चाहिए। ना बची। अगर 2-3 दिन रख लो, गोविंदा नहीं आता तो ये समझ लो बिना पूछे अगर हम तुमका हिया ना मिली तो समझ लो लाई गई है। यानी कहने का मतलब कि मैं समझ जाऊंगा कि तुम ज्वाला जादूगर के हिया चले गए। इसे समझा दो कि बात कहीं लीक नहीं होना चाहिए। बहुत सीधा, ये लीक वैसे न करे ना। चलो ठीक है, आओ हम लोग चलते हैं। और थोड़ा हमें घर में राशन पानी का ध्यान दे रहो, मान लो हमका टाइम लग जाए तो। शिवाजी, तुम इसकी चिंता क्यों करते हो? हाँ, जब तुम यहाँ नहीं रहोगे तो हम तुम्हारे बीवी का बराबर ख्याल रखेंगे। बस यही उम्मीद है आपसे। बहुत सही, चलो आज ही हम उससे मिलेंगे। तुम इनके चक्कर में न रहो भाई, तुम हमारा हो भाई।
तो तुम लड़कन बच्चन का ध्यान दिए रहो। 2 महीना अगर हमका हुआ लाग जाए तो तुम ध्यान दियो, लौट जो तो हम तुम्हारे लड़कन बच्चन का ध्यान दे। हाँ तुम लौटियो तो न लौटियो तो हम बराबर ख्याल करो। अबे तो हमका मारे का मनावा थे कहा यार? नहीं मना दिया तो मन लौटी हो तो ना लौटी हो, कहाँ से आएगा? कुछ होइनगा तुम का हुआ न लौटो। हाँ तो तुम चिंता न करो, हम हवन यहाँ वही लाए के हो। तुम्हार भूसा तो दूसरा ढोवा तो तुम हमारे मैं अपने पिताजी से आगे लेकर चमनपुर जा रही हूँ। और सावन का महीना पवन करे शोर, जिया रे झूमे से जैसे बन में नाचे मोर।